हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है एक बार फिर से चैनल पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैनल के नाम की शुरुआत हो चुकी है। चैनल का नाम रखा है मैंने प्रिंस का सफ़रनामा। तो काफ़ी सोच विचार करके ये चैनल का नाम रखा गया। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो आज से स्टार्ट होने वाला है मेरी एक नया एडवेंचर और इस सीरीज़ में रहने वाली है मल्टीपल कंट्री की विजिट। तो इस सीरीज़ में जो सबसे पहली कंट्री रहने वाली है वो अभी अपने चॉकलेट, चीज़, वॉचेज़ और बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा फेमस है। चलो व्लॉग की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे आपको चल के बताते हैं इस कंट्री के बारे में और ज़्यादा। और ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा एपिक रहने वाली है। 15 दिन की लंबी सीरीज़ चलने वाली है, तो मज़ा आने वाला है। अगर सीरीज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। लगेज जो है पैक हो चुका है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पैक हो चुके हैं। अब ये कंट्री जो है ठंडी है, तो यहाँ पे लगेज थोड़ा सा हैवी बनता है क्योंकि आपके पास गर्म कपड़े कैरी करने पड़ते हैं आपको। और हम लोगों की फ़्लाइट है एयर इंडिया की, डायरेक्ट फ़्लाइट ली है मैंने। तो फटाफट चलते हैं और आगे जाके आपको बताता हूँ थोड़ी और डिटेल किस तरीके से आप यहाँ पे कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बजट फ्रेंडली ट्रिप पे जाने वाला हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी ये कंट्री बहुत महंगी है। यहाँ पे अगर आप मतलब बजट ट्रिप पे भी जाते हैं तो भी आपका एक डिसेंट अमाउंट जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो चलिए और ज़्यादा नहीं पकाते हैं और शुरुआत करते हैं। मिलते हैं आपको सीधा एयरपोर्ट पे। तो हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट पे और भाई आज एक काम लाउंज जो है बिल्कुल टोटली खाली मिला। और मैं आपको एक और ट्रैवल टिप बताना चाहूँगा क्योंकि मैं एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहा हूँ और एयर इंडिया के नॉर्मल काउंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि मैं क्लब महाराजा मेंबर हूँ। जो तो क्लब महाराजा मेंबर में आप एयरपोर्ट काउंटर पे प्रायोरिटी एक्सेस कर सकते हो। आप पूरी भीड़ को स्किप करके आप प्रायोरिटी वाले काउंटर पर जाके डायरेक्टली अपना चेक इन एंड बैगेज ड्रॉप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका बहुत टाइम बच जाएगा। और दोपहर वाली फ्लाइट में भाई क्राउड होता ही नहीं है, मतलब पूरा इमिग्रेशन काउंटर खाली था, सिक्योरिटी चेक खाली था, भीड़ थी ही नहीं। खाली हाँ चेक इन करने के लिए दिन में एयर इंडिया के काउंटर पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों काउंटर पे काफ़ी भीड़ थी, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट प्रायोरिटी सर्विस मुझे टाइम मेरा बहुत बच गया। और अब हम लोग लाउंज में आ गए, खाना वाना खाया हमने, सैलड वगैरह लिए और अब हम लोग बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं। मतलब हमने पूरा 1 घंटा यहाँ पे अच्छे से टाइम स्पेंड किया। फ़्लाइट में हमारे को सीट जो है वो सेंटर वाली मिली है, तो इतनी कुछ मैं सीनिक शायद से कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, बट पहुँच के आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये थोड़ा सा हल्दीराम वगैरह ले लिया, चलते हैं बोर्डिंग की तरफ। लॉन्ग हॉल फ्लाइट में टेक ऑफ के बाद बेवरेज सर्विस और फिर पहला मील सर्व होता है और लैंडिंग से पहले एक बार फिर से खाना सर्व होता है। ये सब फुल सर्विस एयरलाइन में इंक्लूडेड होता है। Attention please, as we are experiencing turbulent weather, all guests are requested to return their seats and fasten their seat belts. ऑल राइट, तो 8 घंटे की फ़्लाइट के बाद, अच्छे खासे मील के बाद हम लोग आ गए हैं यूरोप की सबसे ब्यूटीफुल और क्लीन कंट्री स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में ऑफिशियली 4 लैंग्वेज बोली जाती है। सबसे ज़्यादा जर्मन, फिर उसके बाद फ्रेंच, इटालियन और रोमन बोली जाती है। ज्यूरिख जर्मनी के काफ़ी पास है, इसलिए जर्मन स्पीकिंग एरिया है। स्विट्ज़रलैंड के पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड क्लास है। ट्रेन, ट्रांस, बसेस सब क्लीन और टाइम पर मिलेंगे। यहाँ के ट्रेन सबसे पंक्चुअल माने जाते हैं। अगर 9 बजे लिखा है तो मतलब 9 बजे ही निकलेगी। तो फाइनली ज्यूरिख पहुँच गए। इमिग्रेशन और बैगेज कलेक्शन करने के बाद हम लोग मिलते हैं आपको सीधा ट्राम स्टेशन पे। ऑल राइट, पहुँच गए हम लोग अपने अपार्टमेंट के पास जो कि है ग्लैडबर्ग स्टेशन के पास और सामने ही है। रूम चेक इन हो चुका है। तो ये थोड़ा छोटा बेड है कंपैरेटिवली। ये हमारा डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे मतलब एक स्मॉल किचनेट भी है जिसमें माइक्रोवेव, फ्रिज वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। बजट ट्रिप के लिए अगर आप पैसा बचाना चाहते हो ट्रिप पे यूरोप में, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा महंगा है, इंडियन फूड काफ़ी महंगा है, तो आप ये कर सकते हो, पैक्ड फूड ला सकते हो या फिर कोकी या जो भी 2-3 दिन चलने वाले खाने होते हैं वो आप ला सकते हो घर से और यहाँ पे गर्म करके खा सकते हो। हम लोगों ने एक चीज़ और करी कि हम मिल्क पाउडर ले आए एंड हम लोग ओट्स वगैरह ले आए हैं। तो सुबह अगर हमें ब्रेकफास्ट करना होगा तो हम लोग ओट्स वगैरह
बना सकते हैं। केटल हमारे पास है, यहाँ पे भी केटल मिलती है बट हम अपनी कैरी करके लाते हैं हर जगह। तो चलो आज का व्लॉग खत्म करते हैं और कल सुबह हम लोग जाने वाले हैं राइन फॉल्स। सारी डिटेल आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय एंड बाय बाय।